सोचिए जरा, क्या सिर्फ 10 रुपए किसी की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक छोटा सा सिक्का एक बहुत बड़े बदलाव का बीज बन जाता है। तो सवाल यही है, क्या सच में 10 रुपए किसी के भविष्य को बदल सकते हैं? तो चलिए मिलते हैं मिठापुर के एक लड़के आरव से और देखते हैं कि उसने इस सवाल का जवाब अपनी जिंदगी से कैसे दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी किराने की दुकान से, जहां आरव के पिता उसे 10 रुपए का एक सिक्का देते हैं। पर ये सिर्फ 10 रुपए नहीं थे, असल में ये एक चुनौती थी, एक बीज जिसे आरव को एक बड़े पेड़ में बदलना था। और पता है, आरव ने इस चैलेंज को मजाक में नहीं लिया, बल्कि बहुत गंभीरता से लिया। यहीं से उसका पहला कदम शुरू होता है, जहां एक छोटा सा सिक्का एक बड़े सपने की नींव रखने वाला था। तो आरव ने क्या किया? कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं, आइडिया एकदम सिंपल था। उन 10 रुपयों से चॉकलेट खरीदो और स्कूल में दोस्तों को बेच दो। तो ये था उसका पहला सौदा। 10 रुपए की चॉकलेट 12 में बिकी, प्रॉफिट पूरे 2 रुपए। अब 2 रुपए सुनने में तो कुछ खास नहीं लगते हैं ना, पर उस दिन आरव को जो महसूस हुआ वो अनमोल था। उसे पहली बार समझ आया कि पैसा भी काम कर सकता है। तो पहली कमाई तो हो गई, पर आरव यहीं नहीं रुका। अब टाइम था इस छोटे से प्रॉफिट को और बड़ा बनाने का। देखते हैं उसने आगे क्या किया। और सबसे कमाल की बात क्या थी, उसने वो मुनाफा उड़ाया नहीं, बल्कि उसने उन 12 रुपयों से पेन खरीदे, जिससे उसकी पूंजी 20 रुपए हुई और फिर बढ़कर 50। मतलब वो अपनी हर कमाई को वापस काम पर लगा रहा था। लेकिन जैसा हर अच्छी कहानी में होता है, आरव के सफर में भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, एक ऐसी मुश्किल जिसने उसे लगभग तोड़ ही दिया था। हुआ ये कि एक दिन उसके सारे पेन चोरी हो गए। उसकी सारी मेहनत, सारी की सारी जमा पूंजी बस एक झटके में खत्म। उसे लगा जैसे सब कुछ बिखर गया है। और जब आरव ने हिम्मत लगभग हार ही दी थी, तब उसके पिता ने उसे वो सबसे कीमती सबक सिखाया। उन्होंने कहा, पैसा खोना हार नहीं होती, असली कमाई तो वो सीख है जो मुश्किलों से मिलती है। और बस इस एक बात ने आरव का दुनिया देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो इस बड़ी सीख के बाद आरव ने अपनी स्ट्रैटेजी पूरी तरह बदल दी। अब उसका फोकस सिर्फ कमाने पर नहीं, बल्कि उसे संभालने और बढ़ाने पर भी था। उसने एक बड़ा सिंपल सा नियम बनाया, जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा यानी 50% वो बचाएगा और बाकी 50% वापस बिजनेस में लगाएगा। देखिए कितना शानदार बैलेंस था ये, एक तरफ ग्रोथ और दूसरी तरफ सेफ्टी। और पता है इस नियम का नतीजा क्या हुआ? इसी पर चलते चलते कुछ ही सालों में आरव ने पूरे 5,000 रुपए जमा कर लिए। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अब वो मोबाइल एक्सेसरीज जैसे बड़े सामान में भी हाथ आजमा सकता था। और फिर आरव ने एक और बड़ा कदम उठाया। उसने देखा कि इंटरनेट पर लोग कैसे अपने छोटे छोटे बिजनेस को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो बस उसने भी यही करने का फैसला किया और वो ई कॉमर्स की दुनिया में कूद पड़ा। और जो रिजल्ट्स आए वो तो कमाल के थे। सोचिए, उसने 5,000 रुपए से अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। पहले महीने का प्रॉफिट था सिर्फ 800 रुपए, ठीक ठाक था। लेकिन दूसरे महीने सीधे 3,000 और तीसरे महीने 12,000। ये दिखाता है कि उसका बिजनेस कितनी तेजी से रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। तो ये सब तो ठीक है, पर 5 साल बाद क्या हुआ? चलिए कहानी के इस हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि आरव की मेहनत और समझदारी उसे आखिर कहां तक ले गई। 5 साल बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी थी। आरव की अब अपनी एक कामयाब दुकान थी और उसके पिता, जिन्होंने उसे वो पहला सबक सिखाया था, अब चैन से आराम कर रहे थे। ये आरव की सालों की मेहनत और लगन का मीठा फल था। और कहानी घूम फिरकर वहीं आकर पूरी होती है जहां से शुरू हुई थी। एक दिन आरव अपने बेटे को 10 रुपए का वही सिक्का देता है और उसे वही बात सिखाता है जो उसने अपने पिता से सीखी थी। लेकिन इस बार उस सबक में उसका अपना तजुर्बा भी शामिल था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, सबसे बड़ी दौलत हमारी सोच है। दूसरा, सिर्फ कमाना काफी नहीं, बचत और निवेश में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तीसरी, अगर कभी नाकामी मिले तो वो एक सबक है, हार नहीं। और चौथी और सबसे जरूरी बात, धीरे धीरे और लगातार आगे बढ़ना रातों रात अमीर बनने की सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर एक सही सोच, एक सही माइंडसेट 10 रुपए को एक कामयाब भविष्य में बदल सकता है, तो जरा सोचिए कि यही सोच आज हमारे पास जो भी संसाधन हैं, उनके साथ क्या कुछ नहीं कर सकती।